गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग 12th क्लास का एक टॉपिक लिए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें हम लोग बात किए थे डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। और इसमें बात किए थे कि ऑब्जेक्टिव हर एक साल इसमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीख भी लिए और कुछ एग्जांपल भी हम आप लोग को बनाने के लिए दिए थे। तो आज इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि आज हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी नंबर को किस प्रकार से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो डेसिमल और बाइनरी के मतलब हम समझाए थे कि डेसिमल नंबर 0 to 9 तक, यानी कि इसमें टोटल 10 डिजिट होता है, और बाइनरी नंबर में बोले थे कि 0 और 1 होता है, इसमें केवल 2 डिजिट होता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट है, इससे जो भी नंबर बनता है उसको कहते हैं डेसिमल नंबर। जैसे मान लेते हैं कि 120 हो गया, 210 हो गया, या 90 हो गया, 80 हो गया, ये सब क्या है आपका डेसिमल नंबर है। और 0 और 1 से जो नंबर बनता है, जैसे कि 01 हो गया, 001 हो गया, 0101, इस प्रकार से, या 100 हो गया, 1001, ये सब जो है आपका ये है बाइनरी नंबर। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीख लिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा आप, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। तो पहला के एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 1001 है, बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस में हम लोग 2 लिखते हैं, और इसको कन्वर्ट करना है आपका डेसिमल नंबर में कि कितना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें देखिए कि बाइनरी नंबर में कितना कितना, तो 1001 है। जितना भी ये जो डिजिट दिया हुआ सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे 1 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1001। ये जो 1 है, इस 1 को गुना कीजिए 2 के साथ। ठीक है, प्लस लिखिए, इस 2 को गुना कीजिए, 0 को गुना कीजिए 2 के साथ, फिर से बीच में प्लस लिखिए, इस 0 को गुना कीजिए 2 के साथ, फिर से बीच में प्लस लिखिए, और 1 को गुना कीजिए 2 के साथ। यानी कि जितना भी ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। यहां तक क्लियर है। और जितना जो 2 आप देख रहे हैं सबके ऊपर पावर चढ़ाएंगे, और पावर कितना होगा, तो इधर से हम लोग शुरू करेंगे 0 से, इस पे पावर 0, इस पर पावर 1, इस पर पावर 2, इस पर पावर 3, अगर और होता तो 4, एक और होता तो 5, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, जहां तक जाएगा हम लोग ये करते जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, केवल इसको सोल्यूशन कर देना आप लोग को। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो 1 × 2 to the power 3 = 8 हो जाएगा, प्लस 0 में कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 × अगर किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब इसको सोल्व कीजिए, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, और 0 0 0, इधर 1 × 1 = 1, 8 और 1 9। यानी कि ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है इसका डेसिमल नंबर कितना होगा, 9 होगा। यानी कि अगर 9 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू होगा 1001। अगर इसी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। अगर इसे समझते हैं कि अब सही है कि गलत है, तो देखिए 9 है, और हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिखाए थे कि 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 8, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी की 4 कटेगा, रिमाइंडर 0, और फिर इसको 2 से काटेंगे 1 मरतबे, रिमाइंडर कितना 0। बताए थे नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है, तो कितना है 1 है, 0 0 1, यानी कि देखिए ये आपका बाइनरी नंबर आ गया किसका, 9 का। अब इसी को कन्वर्ट किए हम डेसिमल में। क्लियर? तो पिछले क्लास में तो ये सीख लिए थे, आज हम लोग इस पे बात कर रहे थे। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बोले कि जो भी नंबर दिया हुआ है सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके और बीच में एडिशन कर देना है। अब पावर कहां से शुरू करना है, 0 से, 0 1 2 3, अगर और आता तो 4, अगर और आता तो 5 करते। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो 1001 मान लीजिए कि ये है एक बाइनरी नंबर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल नंबर में। ध्यान दीजिए कि अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो बोले कि जो भी बाइनरी नंबर है वो सबको कितने के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। ध्यान दीजिए, तो
इधर कितना 1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 है तो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 है तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 है तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जितना है सबको 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। अब पावर पीछे से स्टार्ट करेंगे बैठाने के लिए, शुरू कहां से करना है, 0 से। इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2, 3, 4। अब इसको केवल सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? सोल्व करते हैं तो 1 इंटू 2 के पावर 4 मतलब कि हो जाएगा 16। 2 के पावर 4 का मतलब 16, प्लस 0 में गुना करेंगे तो 0, प्लस 1 गुना 2 के पावर 2 मतलब कि 4, प्लस 0 में गुना करेंगे 0, प्लस 1 गुना किसी का पावर 0 मतलब कि 1। 16 में 1 से गुना करेंगे 16 प्लस 0 प्लस 4, 4 एकम 4 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। जोड़ दीजिए 16 4 20 और 1 21। यानी कि ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल नंबर कितना होगा, 21। क्लियर है? तो एक सवाल आपको ऑब्जेक्टिव यहां से मिल जाएगा। हम आपको बात किए थे कि 8-10 ऐसे टॉपिक है जिनसे ऑब्जेक्टिव आना एकदम फिक्स है, तो उसमें से ये टॉपिक दूसरा है। पहला हम लोग सीखे थे डेसिमल को बाइनरी में, आज हम लोग बात किए बाइनरी को डेसिमल में। आगे के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कलर कोड। किस चीज का? तो रजिस्टर का कलर कोड हम लोग सीखेंगे कि कोई रजिस्टर में कलर कोड कितना होगा तो उसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। इसमें आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, वो आप होमवर्क के तौर पे बना लीजिएगा। जैसे कि पहला आपका 1001, दूसरा 1010, तीसरा है 100010, चौथा 10110। अब पांचवा हम आपको दे रहे हैं 10001। ठीक है, ये 5 हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इसको बना के रिवीजन कर लीजिए। एक नंबर तो फिक्स है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।